दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर आपका ध्यान यहाँ पर देना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि अभी भास्कर में एक एनालिसिस आया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो 5 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक है और जो प्राइवेटाइज बैंक है, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक में तो 50,000 कर्मचारी वहाँ घटे हैं। मतलब इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट यहाँ से कम हुआ है। और अगर हम बात करें प्राइवेटाइज बैंक की तो यहाँ पर 1.13 लाख नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है मर्जर होना, ठीक है। और आजकल क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड सा चल रहा है कि बैंक कम सैलरी में, ठीक है, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयर्स को हायर कर रही है। ज़्यादातर क्लेरिकल कैडर में उन लोगों को ले लेती है और उनसे काम कराती है। कई बार इस चीज़ों के कारण भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि यार यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं या जो वैकेंसीज आनी चाहिए या जो लोग होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एक डेटा शेयर किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि देखो जब मर्जर होता है ना तो वहाँ पर 2 केसेस बनते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस डेज में भी कई, अगर हम 2 सालों की तुलना करें तो बहुत सारी ब्रांचेस वहाँ पर कम हुई हैं, ठीक है। जहाँ पर प्राइवेट बैंक जो है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को हर जगह पर ओपन कर रहा है, वहीं पर गवर्नमेंट की ब्रांचेस मर्जर होने के बाद में कम हुई हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जब 2 ब्रांचेस अलग अलग ऑपरेट हो रही हैं तो वहाँ पर कुछ स्टाफ होता है। अब दोनों को मर्ज करके एक सिंगल ब्रांच बना दी जाती है और उस ब्रांच का एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया जाता है, तो वहाँ पर मैन पावर की भी कटौती कर दी जाती है। इस कारण से यहाँ पर जो एक डाउनफॉल में देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम SBI की बात करें तो 2018 में 2,64,041 यहाँ पर कर्मचारी हुआ करते थे, जो कि 2002 में 2,44,250 बचे। मतलब देखा जाए मोटा माटी लगभग 20,000 का अंतर यहाँ पर है। PNB में आप देख सकते हो कि 1,01,000 कर्मचारी 2008 में हुआ करते थे और 2022 में यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं, PNB में इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। तो ये नंबर 1342 का है। कैनरा बैंक की अगर हम बात करें मर्जर के बाद में आपने देखा होगा कि 1294 नंबर ऑफ एम्प्लॉयर का यहाँ पर डिक्रीमेंट देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी में कटौती कर रहा है, नए रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि 2018 में 82,886 होता था और अब जो है वो आप देख सकते हैं 79,000 का आसपास में यहाँ पर नंबर्स हैं। लगभग 3,000 जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हैं वो यहाँ से कटौती हुई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी काफ़ी बड़ा नंबर है, 3,000 के आसपास में। तो ये देखा गया है कि लगभग 26,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीधा सीधा कि इतने कर्मचारी जो हैं 5 बड़ी बैंकों में घटे हैं, ठीक है। ये आपको डेटा देखने को मिल रहा है, लेकिन हम ये 5 बैंकों का आपको दिखा रहे हैं। अगर आप सबका देखोगे तो ये आंकड़ा लगभग 50,000 के आसपास का हो जाता है। तो इसमें आजकल आपने देखा है कि अभी SBI ने भी कहा था कि हमारी सब्सिडरी होगी और आउटसोर्स, उसमें भी यही है कि जो इनके ऑपरेशंस हैं इसके लिए वही सब्सिडरी काम करेगी और वहाँ से लोगों को कम सैलरी पर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ज़्यादा, जैसे क्या है कि देखो 25,000 रुपये में अगर ये एक असिस्टेंट को रख रहे हैं अप्रेंटिस के थ्रू या किसी और फॉर्मेट में, तो वहीं पर क्यों वो 35,000 34,000 एक क्लरिकल स्टाफ को 32,000 क्यों देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं और इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जब बात आती है यूनाइटेड होने की तो कोई भी बंदा खड़ा नहीं होता है, सब बैठे रहते हैं। यूनियन की बात करें तो वो भी ऐसे ही रहता है यार, उनका हिसाब किताब भी, यूनियन एक बार मुद्दे को उठाता है गर्मजोशी के साथ में, फिर वो मामला ठंडा पड़ जाता है, फिर वो दूसरा मुद्दा पकड़ लेते हैं। वो किसी भी एक मुद्दे पर टिकते नहीं है। राहुल गांधी की तरह पूरा काम हो रहा है। आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी एक चीज़ को उठाओ तो उसके एग्जीक्यूशन तक टिके। ज़्यादातर यूनियन में क्या होता है, बार बार नए मुद्दे छिड़ दिए जाते हैं तो किसी एक के ऊपर टॉपिक पर डिस्कशन पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये आर्टिकल सिंपली हमें ये आगाह कर रहा है कि क्या हो रहा है, मर्जर और आउटसोर्सिंग जो है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस आर्टिकल में आपने देख लिया होगा कि देश के जो बैंकिंग सेक्टर में रोजगार को लेकर नई तस्वीर सामने आई है। तो 5 सालों का आंकड़ा जो है वो यहाँ पर दिया गया है और आगे की अगर इसी तरीके का आउटसोर्सिंग होती रहेगी तो फिर हमें यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मेरा तो यही होगा कि आप लोग जब कभी कोई बात हुआ करे तो उस पर ऊपर ट्विटर पर लिखा करो, और भी चीज़ें हों तो उनको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग इन सब चीज़ों से अवेयर हों और अपनी बात को रख पाएँ। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो हमें इन चीज़ों को एक बार समझना होगा और इसके ऊपर अपनी आवाज़ भी उठानी होगी। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें सो दैट और भी लोग इस मुद्दे से अवेयर थोड़ा सा हो सकें।